साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। पूज्य श्री साहेब जी संबोधन कर दिए है क्या? संबोधन फिर करेंगे पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, माता बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा है, थोड़ा प्रयास कर दी हूँ। सतगुरु कबीर साहब की साखी है, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखापना, कोई नहीं पतियाए। साहब कहते हैं कि जिस सुख और शांति को पाने के लिए ऋषि मुनि जन तपस्या करते हैं, जाके मुनिवर तप करे, तपस्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, साधना करते हैं, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देते हैं, जिस सुख शांति को प्राप्त करने के लिए वेद उसके गुण गाते गाते थकते नहीं हैं। साहब कहते उसी की सीख मैं दे रहा हूं, सोई देव सिखापना। लेकिन कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि सतगुरु कबीर साहब की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास नहीं करता तो आज हम लोग कहाँ उनके ज्ञान को पाते, आज कहाँ से उसका प्रचार प्रसार ऐसा हो पाता। उनकी बातें आज हम तक सब तक पहुँच रही हैं तो जरूर उनकी बातों पर विश्वास किया गया और जीवन में उतारा गया, और आज जन जन में उनकी बातों का प्रचार प्रसार हो रहा। विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब का कहने का उद्देश्य यही है कि कम लोग विश्वास करते हैं। जिसकी सीख मैं देता हूँ उस पर कम लोग विश्वास करते हैं। कहने का मतलब यही है सतगुरु कबीर साहब के कि हम जो बातें बताता हूँ लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सतगुरु कबीर साहब की सीख कि भगवान हमारे भीतर है, वो परम तत्व, परम शांति, परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं हैं, उसके लिए दर बदर भटकते हैं, साहब की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि जिस सुख शांति को पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। एक होता है उसी सुख को पाने के लिए एक जंगल में जाता है, तपस्या करता है, अनेक प्रकार के साधना भजन करता है, कीर्तन करता है, और एक है उसी सुख शांति को पाने के लिए प्राणी और पदार्थों के पीछे दौड़ता है, घर गृहस्थी बसाता है कि इससे हमें सुख मिल जाएगा, हमारे जीवन में शांति मिल जाएगी। एक बार कहा जाता है कि संत रज्जब की शादी हो रही थी, जा रहे थे, बारात जा रही थी उनकी, तो रास्ते में उनके गुरु का घर मिला, आश्रम मिला मलूक साहब का। तो उन्होंने सोचा जाऊं गुरुदेव जी का अपने आशीर्वाद ले लूं, तब फिर आगे चलूं। शादी करने जा रहे थे, आशीर्वाद लेना जरूरी था, भावना होती है एक अपने इष्ट के प्रति। तो गए गुरु का आशीर्वाद लेने, उनके पास जैसे पहुंचे वो देखे, अरे ये तो दूल्हा बने हैं, सिर पर मोर बांधे हैं। उन्होंने कहा यार रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक के ठौर। इसको मैं सुनी हूँ साहब लोगों से कि संत श्री शोभा शरण साहब जी के लिए भी बड़े गुरुदेव जी इस बात को कहे थे। कहते हैं कि दर्रा में साहब जी उस समय निवास कर रहे थे, तो बड़े गुरुदेव जी सदगुरु राम सूरत साहब जी, तो साहब रोज जाते थे सेवा उनके पास,
तो गए, खूब उनका पैर वैर दबाए, हल्दी वल्दी खूब लगी थी, साहब के भी कपड़े में लग गया रात में। तब तो आजकल के जैसे ट्यूबलाइट तो जलती नहीं थी, उस समय चिराग रहा, हल्दी वल्दी लगाए, वैसे गए साहब के पाँव दबाए। तो साहब जब सुबह उठे देखे तो पूरा हल्दी बिस्तर में। तो कहे ये क्या हुआ? तो लोग बताए कि अरे शोभा सरन की शादी हो रही है। तो तब दूसरा नाम रहा होगा शायद। तो उनकी शादी होने वाली है, तो हल्दी वल्दी उन्हीं की लगी थी, आए ऐसे दबाए हैं आपके चरण वरण तो लग गया है। तो दूसरे दिन साहब की बारात जानी थी, तो साहब भी गए बंदगी करने का, आशीर्वाद लूं साहब के तब जाऊं। तो उनके लिए भी बड़े गुरुदेव जी यही शब्द को उपयोग किए थे, और शोभा सरन साहब भी छोड़ दिए उसी समय, गए ही नहीं, फिर शादी ही नहीं किए। तो बारात नहीं गई, नहीं गई, बारात ही नहीं गई। तो कहते हैं कि फिर तुरंत रज्जब, संत रज्जब छोड़ करके और चले गए, साधना में लग गए। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि ये एक होता है कि वही सुख और शांति को पाने के लिए तपस्या करता है, जंगलों में जाता है, और एक होता है तो घर गृहस्थी बसाता है कि हमें सुख और शांति मिल जाएगी। लेकिन अब हम जीवन में, सबके जीवन के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है त्याग का, वैराग का मार्ग, और एक होता है जो संसार का मार्ग है। अब वो हमारे लिए चुनाव होता है, हमारे ऊपर कि हम किसका चुनाव करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते रास्ते एक बोर्ड उसको मिला, उसमें लिखा था, उस रोड में दो रास्ते थे। तो एक रास्ते के बोर्ड पर लिखा था कि ये रास्ता आनंद, परम आनंद की ओर जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कांटे मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, उबड़ खाबड़ है, ये रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन ये रास्ता ले जाएगा परमानंद की ओर। और एक जो रास्ता था उस पर बोर्ड लिखा था, जो बहुत साफ सुथरा रास्ता है, इसमें कोई कंकड़ कांटे कुछ भी नहीं है, इसमें गाजे बाजे भी मिलेंगे, नाच गान भी मिलेंगे, बड़ा सुंदर मार्ग है, लेकिन ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? नरक की ओर ले जाएगा। तो अब वो व्यक्ति कौन सा रास्ता चुना, अब हम लोग तो थे नहीं, लेकिन हम लोग भी कहते कि परम आनंद की ओर जाएंगे, लेकिन वो कांटे कंकड़ से हमारा मन जो होता है वो डर जाता है। ये कांटे कंकड़ वाला मार्ग कौन है? त्याग और वैराग का मार्ग है। इसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं, लोगों को लगता है, बड़ा डर लगता है कि हमारे कांटा चुभ जाएगा, अनेक कष्ट आएंगे इसमें, इसीलिए लोग इस मार्ग को नहीं अपनाते हैं। कौन सा मार्ग अपनाते हैं? जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जिस पर अनादिकाल से चलते आए हैं, अभ्यास हो गया है उस पर चलने का, इसमें कोई कष्ट नहीं है। मन जो है झट से वो सुख शांति वाला रास्ता अपना लेता है, लेकिन वो रास्ता कहाँ ले जाता है? हमें नरक की ओर ले जाता है, यानी कि दुख की ओर, अशांति। दुख और अशांति ही नरक है कटु शब्द है, थोड़ा कटु लगता है नरक कहना, लोगों को लगता है, लेकिन कहने का मतलब दुख और अशांति हमारे जीवन में आती है, यही संसार का मार्ग है। साहब कहते हैं कि इसी मार्ग को लोग अपनाते हैं जिसमें हमें सुख और शांति मिले, लेकिन उससे क्या होता है कि अंत में दुखदाई, पीड़ा, अशांति हमारे जीवन में, हमारा जीवन उलझ जाता है। साहब कहते हैं इसी परम तत्व का गुण सारे वेद भी गाते हैं, अनेक ऋषि मुनि भी गाते हैं, जितने संत महान पुरुष हैं सब इसी का गुण गाते हैं। इसी रास्ते को अपनाओ, उस रास्ते को अपनाओ जो परम तत्व की ओर हमें ले जाएगा, परम शांति की ओर ले जाएगा, परम आनंद की ओर ले जाएगा। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। साहब कहते हैं मैं इसी की सीख देता हूँ, इसी मार्ग को अपनाओ, इसी रास्ते पर चलो, उस आत्म शांति को प्राप्त करो, उस परम तत्व को पहचानो। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, कोई उस पर चलना नहीं चाहता है, क्योंकि उस पर उनको कष्ट लगता है, दुख लगता है। लेकिन वही दुख, वही कष्ट, वही त्याग वैराग हमारे लिए सुख और शांति देता है, हमारे जीवन को सुख और शांति से भर देता है। साहब कहते हैं जो विषयों का मार्ग है, जो संसार शक्ति का मार्ग है, अगर इस विषय शक्ति के मार्ग को अपनाओगे तो जीवन में दुख और अशांति के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। साहब कहते हैं उस परम तत्व की ओर जाने वाले, भले आज हमें कष्ट लगता है घर छोड़ने में, त्याग करने में, छोटी छोटी चीज़ों को त्याग करने में भले कष्ट लगता है, भले हमें सुबह सुबह उठने में कष्ट लगता है, लेकिन वही हमें एक कदम ऊंचाई की ओर
ले जाता है। हम कहाँ उठना चाहते हैं, ठंडी के दिनों में मन होता है कि उठे और जाए बीजक पढ़ने आश्रम में, मन ही नहीं होता है। 2 दिन जोर मारते हैं, फिर जो है खींच लेता है अपनी ओर, अनादिकाल का अभ्यास वो हमें फिर खींच के वहीं ले आता है। लेकिन फिर हम अगर शक्ति लगाते हैं, नहीं हमें करना ही है ये चीज़, तो हम एक कदम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। और अगर अरे आज सो लेते हैं, कल चले जाएंगे आश्रम, आज काम बहुत हो गया था, काम तो रोज रहेगा साहेब। हमें अपने मन को जितना हमें आज कष्ट लग रहा है, उतना ही आगे हमें सुख मिलेगा। और अगर हम आज फिसलते गए तो अंत में क्या होगा, वो फिसलन भरा रास्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। हम अपने आप को जितना ही कष्ट देते हैं अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए, उतना ही हमारे लिए वो सुखदायी बनता जाता है, वही हमें परम तत्व की ओर ले जाता है। तो साहब कहते हैं कि जाके मुनिवर तप करे। जिस परम तत्व को पाने के लिए ऋषि मुनिजन तपस्या करते हैं, वेद उसके गुण गाते गाते थक जाते हैं, उसी की सीख मैं भी दे रहा हूँ, उसी की सीख मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं। यही कारण है कि जीवन दुखों से भर जाता है, अशांति से, उलझन से भर जाता है, और हाथ मलते मलते पश्चाताप करते हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। जिंदगी मिली थी कि इससे हम कुछ अच्छा काम करते, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाए और ये जीवन यूं ही बीत गया। बस इतनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूजनीय श्री साहब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।